ये कहानी एक गांव की है जहां एक सीधी सादी लड़की रुबीना अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वह नमाजी, पाक और शरीफ लड़की थी, मगर कुछ महीने से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थीं। रुबीना हर सुबह डरी सहमी उठती, कपड़े बिखरे होते, बदन पर नीले निशान और गहरी थकावट होती। वो कहती, रात को कोई आता है, छूता है, मगर दिखता नहीं। माँ बाप ने सोचा कोई बुरा सपना होगा, मगर फिर वो हर रात चिल्लाने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते, कमरे में तेज बदबू आती और दीवारों पर खरोंच के निशान नजर आने लगे। एक रात गांव की बुजुर्ग अम्मा ने तिलावत करके रुबीना के कमरे में धूनी दी। तभी रुबीना की आंखें पलटी, आवाज बदल गई और एक भयानक गुस्से वाली आवाज में बोली, मैं उसका आशिक हूं, हर रात आता हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लोग डर गए, यह कोई इंसानी बात नहीं थी। सबने समझा हवसखोर जिन्न ने उसे अपनी शिकार बना लिया है। गांव में एक नेक पीर साहब आए। उन्होंने 7 दिन का इलाज शुरू किया। हर रात कुरान की तिलावत, आयतुल कुर्सी, सुरह फलक, सुरह नास और रूहानी तेल का इस्तेमाल। रात को रुबीना के कमरे में जंजीर की आवाजें आती, चीखें, और अचानक हवा बंद हो जाती। मगर हर रोज इलाज के साथ वो जिन्न कमजोर पड़ता गया। आखिरी रात जब पीर साहब ने तेज तिलावत शुरू की, रुबीना की चीखों से पूरा घर कांप उठा। तभी कमरे में धुआं छा गया और एक काली आकृति सामने आई। वो चीखा, मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर फिर किसी और को चुनूंगा। पीर साहब ने जवाब दिया, तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। अल्लाह के हुक्म से तू इस जिस्म को छोड़ दे। अचानक एक तेज गूंज हुई और फिर सन्नाटा। रुबीना को नींद आई। जब वो सुबह उठी, उसके चेहरे पर सुकून था। अब वो पूरी तरह ठीक थी। फिर कभी वो निशान नहीं आए, कभी डर नहीं लगा। पीर साहब ने कहा, जिन इंसानों को तभी पकड़ते हैं जब अल्लाह से दूरी होती है। नमाज, तिलावत और पाकीज़गी ही हिफाजत है। हवसखोर जिन्न जैसी बुरी रूहें वजूद रखती हैं, मगर वो कमजोर पड़ती हैं जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटे। रात में अकेले रहना, गंदी सोच या अश्लील चीजें देखना जिन्नात को बुलावा दे सकती है। तिलावत, वुजू में रहना, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा और सूरह नास जिन्नात से बचाती है।